श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, द्रोणाचार्य की मृत्यु। देखिए, भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, द्रोणाचार्य की मृत्यु का सामान तैयार है। अब उनके सामने तुम इतना ही कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो, मनुष्य अथवा हाथी। यह शब्द बोलने में मैं आपसे कोई झूठ नहीं बुलवा रहा हूं। अस्तु, जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज से पूछा, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज कहने लगे, ये बिल्कुल सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। वह मनुष्य था या हाथी? धर्मराज की आधी बात द्रोणाचार्य ने सुन पाई, आधे पर भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे हाथी अथवा मनुष्य यह शब्द उन्हें सुनाई नहीं पड़े। कि आधे बचन द्रोण सुनी पाए, आधे महाहरि शंख बजाए। देखिए, द्रोणाचार्य को एक श्राप लगा हुआ था कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र के शोक में होगी। द्रोणाचार्य जिस समय जंगल में तपस्या कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनियों के बच्चे वहां आकर क्रीड़ा करते थे। उद्यालक ऋषि के पुत्र ने एक बार बाघ के समान शब्द किया, जिसको सुनकर ऋषियों की पत्नियां भयभीत हो गईं। उद्यालक के पुत्र पर द्रोणाचार्य ने शब्दवेधी बाण का संधान कर दिया। बाण के लगते ही उसका प्राणांत हो गया। अब तो सारे बच्चे शोर मचाने लगे। शोर सुनकर सभी विप्रवृंद दौड़ पड़े। द्रोणाचार्य भी बाहर निकले, परंतु जब उन्होंने ये देखा कि मेरे बाण से उद्यालक का पुत्र मारा गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अक्रोधवंत उद्यालक भयऊ, द्रोण ही निरखी साप तब दयऊ। उद्यालक द्रोणाचार्य को देखकर क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे पुत्र के शोक में मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं, उसी प्रकार युद्ध के मैदान में पुत्र के शोक में तुम्हें भी अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। कि पुत्र शोक हम त्यागत प्राणा, और तुम ऐसे ही मरिहु रण ठाना। आज वही समय आ गया। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सप्त ऋषियों ने भी आकाश मार्ग से यही कहा, द्रोणाचार्य, तुम ब्राह्मण हो, अगर क्षत्रिय की मृत्यु मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता है। कि अस्त्र घाव जो प्राण गमई हऊ, और तऊ तुम स्वर्ग कतहु नहीं पई हो। इसलिए तुम समाधिस्थ होकर ब्रह्मरंध्र का भेदन करके अपने प्राणों को छोड़ो। द्रोणाचार्य ने ऋषियों के उपदेश पर धनुष बाण रख दिया और समाधिस्थ हो गए। उसी समय राजा विराट ने उनके पास पहुंचकर उन्हें ललकारा कि विप्रदेव, अपना धनुष बाण उठाइए और मेरे साथ संग्राम कीजिए। द्रोणाचार्य ने ध्यान को छोड़कर धनुष बाण उठाया और विराट पर दिव्य बाण का प्रहार किया। बाण के लगते ही विराट की मृत्यु हो गई। अब तो ऋषियों ने द्रोणाचार्य को और भी धिक्कारा। द्रोणाचार्य ने कहा, ऋषियों, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वीर हाक सुनकर मैं खामोश नहीं रह पाया। आज तो हमारी इस अंतिम करनी का फल भगवान कृष्ण के हाथों में समर्पित है। अब मैं ध्यान मग्न होने जा रहा हूं। भारत के वीरों के लिए मेरी अंतिम चेतावनी है। 4 दिन के बाद महाभारत के सारे योद्धा समाप्त हो जाएंगे। युद्ध भूमि में कौए और गीध मंडराएंगे। भारत पर धर्मराज का अधिकार होगा। हे वीरों, तुम चाहे कौरव सेना में रहो या पांडव सेना में, परंतु भगवान कृष्ण को अपना मानते रहना। आज कृष्ण की तरफ द्रोणाचार्य ने देखकर कहा, मोहन, अब हमारी नाव को बैतरणी के पार लगा देना, यही हमारी अंतिम इच्छा है। आज इतना कहकर द्रोणाचार्य समाधिस्थ हो गए। प्राणवायु उनके ब्रह्मांड को फोड़कर निकल गई। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर अपनी तलवार निकाली और उनका शीश काट लिया। कि रथ ते उतरी खंगलई हाथा, और मारो जाई द्रोण के माथा। शाम हो गई थी। सारे वीर अपने अपने शिविर में चले गए।
उधर अश्वत्थामा को जब होश आया तो उसने भगवान शंकर का ध्यान किया। देखिए, शिव पुराण में अश्वत्थामा को शिव का अवतार माना गया है। उसने कहा, प्रभु आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अब आपसे इतनी ही याचना है कि एक पहर के अंदर मुझे सेना में पहुंचा दीजिए। इस शक्ति सिंधु ने सैन्य में दिया उसे पहुंचाए, दुर्योधन रोने लगा द्रोणी से लिपटाए। भगवान शंकर ने उसे सेना में पहुंचा दिया। दुर्योधन अश्वत्थामा से लिपट कर रोने लगा कि भैया भैया हो गया नाश, क्षण भर न तुम्हारे रहने पर, आचार्य देह को छोड़ गए उन धर्मराज के कहने पर। हे भैया, विनाश हो गया। तुम्हारे न दिखाई पड़ने पर गुरुदेव ने धर्मराज की बात पर विश्वास कर लिया और उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कृष्ण ने तुम्हारी मृत्यु का ढिंढोरा पीट दिया, जिससे आचार्य संसार छोड़कर चले गए, परंतु धृष्टद्युम्न ने ध्यानावस्थित गुरुदेव पर तलवार चलाकर उनका शीश काट लिया। ऐसी बात सुनकर अश्वत्थामा को क्रोध आ गया और उसने प्रतिज्ञा की कि धृष्टद्युम्न मारूं मैदाना और तब पित्र ही दी हूं जलदाना। उसने कहा, जब तक मैं धृष्टद्युम्न का संहार नहीं करूंगा तब तक पिता का तर्पण नहीं कर सकता हूं। उस धृष्टद्युम्न का जो रण में कर डालूं काम तमाम नहीं, तो शपथ पिता की करता हूं अश्वत्थामा मम नाम नहीं। राजन, अब सेनापति का भार कर्ण को समर्पित कीजिए। आज कर्ण को 3 दिन के लिए सेनापति बनाया गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जितना होगा जैसे होगा या सेवा भार उठाऊंगा, अपना सर्वस्व दे डालूंगा, कुरदल की आन बचाऊंगा। उसने कहा, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना सर्वस्व निछावर करके कौरव दल की आन को बचाऊंगा और कृष्ण समान सारथी पावूं तो कोटि न अर्जुन मारी गिरावूं। मुझे अगर कृष्ण के समान सारथी मिल जाए तो एक अर्जुन की बात ही छोड़ो, मैं करोड़ों अर्जुनों का संहार कर सकता हूं। शकुनी ने शल्य से कहा कि आप कर्ण के सारथी बन जाएं। शल्य ने कहा कि एक राजा अगर भिखारी का सारथी बन जाए तो ये लज्जा का विषय है। दुर्योधन बोला, मामा आप हमारे स्वार्थ के लिए कर्ण के सारथी बन जाएं। शल्य ने स्वीकार कर लिया। उधर धर्मराज ने कृष्ण से कहा, मोहन बाबा भीष्म से उपाय पूछकर उन्हें सिरसैया पर सुला दिया। गुरु द्रोणाचार्य से झूठ बोलकर उनका वध करवा दिया। मुझे तो ऐसी जीत हार से भी बदतर लगती है। कृष्ण ने कहा, धर्मराज, नीति और राजनीति में अंतर होता है। जब सत्य में झूठ मिल जाता है तो उसे राजनीति कहते हैं। जिस झूठ में पराया हित हो उसे उसमें पाप नहीं होता है। ऐसा झूठ साच से भी बढ़कर है। अगर झूठ अपने हित के लिए बोला जाए तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। दुर्योधन पाप की जड़ है। द्रोणाचार्य उस जड़ को मजबूत बना रहे थे, इसलिए अधर्मी का साथ देने वाले को मिटाना भी आवश्यक है, अन्यथा पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। अब ये सब कुछ छोड़कर तुम्हें कल के युद्ध पर विचार करना चाहिए। कल कर्ण सेनापति बनेगा। भीष्म ब्रह्मचारी थे, द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में प्रवीण थे। दुर्योधन अभिमानी है, जयद्रथ पराक्रमी था, परंतु कर्ण बहुत हठीला योद्धा है। उसके पास 5 करारे बाण हैं जो उसे महर्षि परशुराम ने दे रखे हैं। अगर वे बाण अपने पास आ जाएं तो परम कल्याण हो सकता है। इसलिए कुंती बुआ को भेजकर वे बाण मंगवा लीजिए। धर्मराज ने कुंती को भेज दिया। कुंती ने जाकर कर्ण से कहा, बेटा अर्जुन तुम्हारा भाई है, तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर भाइयों से मिल जाओ। कर्ण ने कहा, मां मुझे सब कुछ पता है, सूर्यदेव का दिया हुआ अनल चीर इसका प्रमाण है, परंतु मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। वह हमारा सच्चा मित्र है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुंती ने कहा, बेटा तो तुम्हारे पास जो परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं वह बाण मुझे प्रदान कर दो। कर्ण ने बाणों को चरणों में डाल दिया और कहने लगा, मां यह बाण नहीं बल्कि मेरे प्राण हैं। कुंती की आंखों में आंसू भर आए। वे बाण को लेकर वापस लौट आई। उधर देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की विजय हेतु
ब्राह्मण बनकर कर्ण से कुंडल कवच मांग लाए और बदले में उसे वज्र शक्ति प्रदान कर दी। इंद्र ने धर्मराज को कुंडल और कवच दे दिए और कृष्ण से कहने लगे कि अर्जुन कर्ण बयरू हई भारी और तुम रक्षा करी हऊ बनवारी। अर्जुन और कर्ण का बहुत बड़ा बैर है, इसलिए हे कृष्ण तुम ही रक्षा करना। देखिए महाभारत के सभी योद्धाओं के पूर्व जन्म की कोई न कोई कहानी है। दुर्योधन कलयुग का अवतार था, द्रौपदी चंडी का अवतार थी, अश्वत्थामा शिव का अवतार था, तो कर्ण दंभोदभवा नाम का राक्षस था जिसका नर नारायण से बैर था। अर्जुन नर के और कृष्ण नारायण के अवतार थे। आज प्रातः काल होते ही पुनः संग्राम छिड़ गया। अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी, कृतवर्मा, दुर्योधन युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गए। इधर धर्मराज की सेना कौरवों के सामने है। दुर्योधन आज सजे धजे रथ पर शोभायमान है, मानो इंद्र के विमान पर बैठा हो। कर्ण के रथ की डोर शल्य के हाथों में है, इधर अर्जुन के रथ की डोर कृष्ण के हाथों में है। भगवान कृष्ण ने भीम से कहा तुम धृष्टद्युम्न को साथ में लेकर कर्ण से युद्ध करो। अर्जुन ने कहा मोहन कर्ण तो मेरा शिकार है। भगवान ने कहा अर्जुन आज कर्ण के हाथों में वज्र शक्ति है, इसलिए उसके सामने जाने पर तुम ही शिकार हो सकते हो। कृष्ण ने कहा कर्ण के पास वह वज्र शक्ति बलकारी है, इसलिए सामने जाने में इस समय न कुशल तुम्हारी है। वह शक्ति शाम से पहले ही उसके हाथों से निकल जाएगी, तब तुम उसका सामना करना। आज अर्जुन अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने लगे। बाणों पर बाण चल रहे हैं। कर्ण ने शल्य से कहा सारथी मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। शल्य ने रथ की डोर खींची। कर्ण ने अर्जुन को हाक लगाई, अरे भिखमंगे अर्जुन, इतनी भीख मंगवा कर भी तुझे मेरे साथ युद्ध करने में संदेह हो रहा है। मेरा सामना कर, मुझे भीम से युद्ध करने में आनंद नहीं आ रहा है। भीम ने कहा कर्ण पहले तुम्हारी दवा मैं करूंगा, बाद में अगर मर्ज बाकी रहे तो अर्जुन के पास चले जाना। भीम ने 20 बाण कर्ण की खोपड़ी में मारे। कर्ण क्रोधित हो गया, उसने 25 बाणों का संधान कर दिया। अब तो भयानक युद्ध होने लगा। शकुनी और सहदेव, नकुल और कृतवर्मा, दुर्योधन और धर्मराज, घटोत्कच और दुरध का युद्ध हो रहा है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। कर्ण ने भीम सेन के रथ को घोड़ों समेत चूर्ण कर दिया। भीम को विरथ देखकर धृष्टद्युम्न ने सामना किया। भीमसेन गदा लेकर सेना का संहार करने लगे। दुरध 100 भाइयों के सहित युद्ध कर रहा था। उसने भीमसेन पर 100 बाणों का संधान किया। भीमसेन ने उसके 20 भाइयों को मार डाला। ऐसी दशा देखकर कर्ण भीम के आगे बढ़ा और बाणों से सेना का खलिहान करने लगा। धर्मराज बाणों की वर्षा करने लगे। शल्य ने कर्ण से कहा धर्मराज को नागपाश में बांध लीजिए। जो उसने नागपाश का उद्यम किया, धर्मराज ने गरुण बाण से उसे काट दिया। धृष्टद्युम्न ने धर्मराज को पीछे हटाया और कर्ण से युद्ध करने लगे। उधर अश्वत्थामा और अर्जुन का भयंकर युद्ध हो रहा है। धीरे धीरे शाम होने को आ गई। अब घटोत्कचहि तब कृष्ण बखाना, वापु युद्ध कहूं करऊ पयाना। भगवान कृष्ण ने घटोत्कच से कहा तुम माया में युद्ध करके कौरव दल का विनाश करो। घटोत्कच ने माया से अंधकार कर दिया। वृक्ष और शिलाओं की वर्षा करने लगा। अब तो हाहाकार मच गया। दुर्योधन कर्ण को पुकारने लगा कि मारहु असुर विलंबन लाभहु, और संकट ते अब मोहि छुड़ावहु। कर्ण ने कहा राजन, अगर मैं वज्र शक्ति का प्रहार घटोत्कच पर कर दूंगा तो कल अर्जुन का सामना कैसे करूंगा। दुर्योधन ने कहा आज जब सभी वीर घटोत्कच के हाथों से मारे जाएंगे तो तुम्हारी वज्र शक्ति से क्या फायदा होगा। किया वजन गाहरू करऊ तुम भाई, मारी असुर कहूं देहु गिराई। कर्ण मजबूर हो गया। उसने वज्र शक्ति का प्रहार किया। घटोत्कच
को मारकर वज्र शक्ति इंद्र के पास चली गई। घटोत्कच के मरते ही सेना में प्रकाश हो गया। कौरव दल में जय जयकार होने लगी। शंखनाद के साथ संग्राम बंद हो गया। दोनों दल अपने अपने शिविर में पहुंचे। हिडम्बी अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विलाप करने लगी कि रोदन करई हिडम्बी कैसे और बिछुरी गाय बच्चे सो जैसे। भीमसेन पुत्र के सोच में बहुत रो रहे हैं। भगवान कृष्ण भीमसेन को समझाने लगे, भीमसेन इस संसार में कोई अमर होकर नहीं आया है, एक न एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। घटोत्कच ने अपने प्राणों को देकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की है। अब हिम्मत से काम लीजिए। तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि दुशासन की भुजाएं उखाड़ कर उसके रथ से द्रौपदी को स्नान करवाऊंगा, उस प्रतिज्ञा को क्या भूल गए हो? इतनी बात सुनकर भीमसेन ने आंसुओं को पोंछ डाला। प्रातःकाल फिर से संग्राम छिड़ गया कि सुबह हुआ फिर मर गया। उसी भांति संग्राम अपने अपने दांव पर पहुंचे वीर तमाम। आज भीमसेन ने दुशासन का और अर्जुन ने कर्ण का सामना किया। कर्ण ने अर्जुन के लिए ललकार लगाई, आओ अर्जुन आज मेरे साथ संग्राम करो। शल्य ने हंसकर कहा, देखो आज एक कौवा हंस को ललकार रहा है। कर्ण ने कहा, सारथी अगर तुम मेरा जोश नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम खामोश ही बने रहो। शल्य ने कहा, दूसरों के टुकड़े खाने वाला कौवा नहीं तो और क्या कहा जाएगा। कर्ण ने कहा, तुम सारथी हो, बहस करने की जरूरत नहीं है, अतिशीघ्र मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। शल्य ने अर्जुन के सामने रथ पहुंचाया। कर्ण ने कहा, अर्जुन कल तुम वज्र शक्ति के भय से मेरे सामने नहीं आए, तो आज मेरे साथ संग्राम करो। आज दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। इतने बाण चले कि सूरज का प्रकाश नष्ट हो गया। अर्जुन ने अग्नि बाण छोड़ा तो कर्ण ने मेघ बाण से धर्मराज की सेना को रथ वाहन के सहित बहा दिया। अर्जुन ने वायु बाण छोड़कर मेघों को उड़ा दिया। कौरव सेना भी पत्तों की तरह उड़ने लगी। कर्ण ने नाग बाण छोड़ा तो अर्जुन ने गरुण बाण का संधान किया। अब तो दोनों वीरों ने अपने अपने धनुष पर काल बाण रखे। उस समय चुनचुक सर ने कहा, ठहरो कर्ण, पहले मेरा संधान करो। अर्जुन का क्षण मात्र में मैं संहार कर डालूंगा। कर्ण ने चुनचुक सर का संधान कर दिया। अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके उसके पंखों को काट दिया। फिर भी वह अर्जुन की तरफ झपटा। भगवान ने हनुमान से कहा, अपने अतुल बल से रथ को जमीन में धसा दीजिए। हनुमान ने रथ को जमीन में धसा दिया। अब तो झंडी मुंह में दबाए हुए चुनचुक कर्ण के पास वापस लौट पड़ा। उसने कर्ण से कहा, मैंने कृष्ण और अर्जुन को रथ समेत निगल लिया है। शल्य ने कहा, मूर्ख, विश्व रूप भगवान को पेट में रखना कोई आसान बात नहीं है, तू इतना झूठ क्यों बोल रहा है? उसी समय भगवान ने जमीन से रथ को बाहर निकाला। कर्ण ने कहा, चुनचुक, तूने तो कहा था कि मैंने कृष्णार्जुन को रथ समेत निगल लिया है, ये तो सभी जिंदा हैं। उसने कहा, एक बार मेरा फिर से संधान कीजिए, इस बार मैं जरूर मार डालूंगा। कर्ण ने कहा, क्षत्रियगण जिस बार को विफल देखते हैं उसका दोबारा संधान नहीं करते। तूने मुझे आशा देकर निराश किया है, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। कि आशा दई तुम कीन निराशा और पई हो घोर नरक महवासा। चुनचुक बोला, मेरे समान तुम भी निराश हो जाएगा। विश्वास रहे इस भारत में तेरा विनाश हो जाएगा। चुनचुक ने कहा, याद रखो कर्ण, इस युद्ध में तुम्हारा विनाश निश्चित है। इतना कहकर चुनचुक चला गया। इधर पार्थ और कर्ण का संग्राम चल रहा है। उधर भगवान ने भीम को नरसिंही शक्ति प्रदान कर दी, जिससे उन्होंने दुशासन को पछाड़ कर उसकी भुजाओं को उखाड़ लिया और सहदेव के द्वारा द्रौपदी को बुलवाकर उसके लहू से द्रौपदी के केस बनवाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।